आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल लैटिस इंथैल्पी जनरली, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल लैटिस इंथैल्पी जो होता है उसका वो जनरली क्या होता है, मतलब इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज किस किस कारण के लिए इंक्रीज करेगा? जब चार्ज इंक्रीज कर रहा हो और साइज ऑफ आयन इंक्रीज कर रहा हो, या फिर चार्ज डिक्रीज कर रहा हो और साइज ऑफ आयन जो है वो भी डिक्रीज कर रहा हो, या फिर इंक्रीज चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा हो और साइज जो है आयन का वो डिक्रीज कर रहा हो, या फिर चार्ज डिक्रीज करे और आयन्स के साइज जो है वो इंक्रीज कर जाए। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे पता करेंगे। तो लैटिस इंथैल्पी क्या होता है? जो हम लैटिस इंथैल्पी जो लिखना चाहते हैं वो क्या होता है? वो होता है एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर मैं लैटिस इंथैल्पी की बात करूँ तो ये वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होता है टू ब्रेक द बॉन्ड। मतलब कि इनिशियली मान लेते हैं NH4 NO3 हमारे पास है, तो ये इसको ब्रेक करने के लिए, इसको ब्रेक करके NH4 प्लस प्लस NO3 माइनस के फॉर्म में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होता है उसको ही हम लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। ये जो एनर्जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हमें चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसको ही हम लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। तो लैटिस इंथैल्पी का वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड हमें मैक्सिमम करना है, मतलब डेल्टा एच ऑफ लैटिस जो हो ये इंक्रीज करे। इसका मैग्नीट्यूड अगर हमको इंक्रीज कराना है तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। और ज़्यादा एनर्जी कब सप्लाई करेंगे? जब ये जो बॉन्ड है ये काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रांग बॉन्ड है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ जाएगी। अगर वीक बॉन्ड होता तो थोड़े एनर्जी सप्लाई करते तो टूट जाता। लेकिन वही हमें देखना है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है जिसको कि हमको ब्रेक करना है, ये इस मतलब इसके बीच में स्ट्रांग बॉन्ड हो तभी जो है हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना है तो हम देख सकते हैं कि अगर चार्ज चार्ज जो होगा वो इनके बीच में ज़्यादा होगा, मतलब NH4 प्लस पे NH4 प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में है, तो जितना ज़्यादा इस पे चार्ज होगा वो इतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। अगर मैं बात करूँ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, सॉरी इसको मैं लिखता हूँ इस तरह से, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इफ चार्ज ऑन देम इज हायर। अगर ज़्यादा चार्ज होगा इनके बीच में इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, एक दूसरे से काफ़ी क्लोज रहेंगे होंगे, मतलब कि बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम चार्ज इंक्रीज कराएं तो हमारा क्या होगा? ये इन चार्ज इंक्रीज कर रहा है इनके अंदर, यानी कि ये बॉन्ड अच्छा बना के बैठे हुए होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बीच में होगा, तो इस कारण से हमें ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब दूसरी बात, आयंस के साइज पे अगर हम बात करें तो दो आयंस जैसे कि NaCl की मैं बात करूं तो ये दोनों की जो साइज है वो इक्विवेलेंट है, साइज जो है इज इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट साइज क्या है? तो मैं बता सकता हूँ अगर दो एटम के साइज अगर सेम सेम से हैं तो इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि सेम साइज वाले हैं। एक एक पतला आदमी और एक भारी आदमी, इन दोनों के बीच में अगर हम दोस्ती कराना चाहें तो अच्छा दोस्ती नहीं हो पाएगा। लेकिन एक सिमिलर साइज के लोग, मतलब कि एक मीडियम साइज का इंसान और एक दूसरा मीडियम साइज का इंसान, इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक पतला सा दुबला सा और एक बहुत मोटा इंसान के बीच में दोस्ती कराना चाहे तो इफेक्टिवली बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। तो सेम बात यहाँ पे हो जाता है कि Na की साइज जो है वो सिमिलर है देन Cl, तो इनके बीच में बॉन्डिंग क्या होगा? वो अच्छा बॉन्डिंग होगा, यानी कि स्ट्रांग बॉन्ड होगा। अब स्ट्रांग बॉन्ड होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा एच, मतलब लैटिस इंथैल्पी जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमको डेल्टा एच ऑफ लैटिस जो है वो इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साइज जो है वो लोअर रखनी पड़ेगी, मतलब कंपेरेटिवली साइज जो हो गए आयंस के वो लोअर रखने पड़ेंगे, और हमारे पास जो चार्ज है वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज हायर होना चाहिए। और साइज लोअर कहने का मतलब हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये साइज जो होता है वो बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो भी साइज जो होता है वो बढ़ता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ऊपर के एटम्स होते हैं, मतलब कि जो टॉप लेवल पे जो एटम होंगे, मतलब ऊपर की तरफ, उनका साइज जो होगा वो कंपेरेटिवली छोटा होता है देन
एटम्स विच आर इन बॉटम। तो इस कारण से उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो रखी होगी, तो हमें देख सकते हैं कि साइज उनका कम है, तो इस कारण से लैटिस एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा ताकि वो उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट जो है उसमें क्या दे रखा है, इंक्रीज चार्ज एंड साइज ऑफ आयन, तो ये गलत है। साइज ऑफ आयन नहीं इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि उनके बीच में इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं हो पाई होगी। डिक्रीज इन चार्ज एंड साइज ऑफ आयन, तो साइज ऑफ आयन तो डिक्रीज करना चाहिए लेकिन डिक्रीज इन चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर डिक्रीज इन चार्ज है इसका मतलब उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं हुई, वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होंगे। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग चार्ज एंड डिक्रीजिंग साइज, मतलब चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और डिक्रीज इन साइज है यानी कि उनके बीच में इफेक्टिवली बॉन्डिंग हुई होगी। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि इंक्रीज विद डिक्रीजिंग चार्ज एंड इंक्रीजिंग साइज ऑफ आयन, तो ये पूरा गलत है। डिक्रीजिंग चार्ज नहीं होना चाहिए और साइज में तो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो थर्ड ऑप्शन वो सही होगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।